बच्चों, आज हम कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान की नई पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे के 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अध्याय 9 परिवार और समुदाय के प्रश्न उत्तर लिखेंगे। सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न 1, इनमें से परिवार में शामिल नहीं है, तो इसका सही आंसर है बी, शिक्षक शिक्षिका। प्रश्न 2, संयुक्त परिवार की अवधारणा अधिक दिखाई देती है, तो इसका सही उत्तर है ए, गांवों में। ए, गांवों में। प्रश्न 3, सहयोग का अर्थ है, तो इसका सही आंसर है बी, एक साथ काम करना। प्रश्न 4, आपके परिवार में सबसे अधिक आयु है, तो इसका आंसर है डी, दादी की। प्रश्न 5, आवासीय कल्याण समितियां कूड़े के निपटान के लिए निर्भर होती है, तो इसका सही आंसर है बी, नगर निगम के कामगारों पर। प्रश्न 6, वह संगठन जहां पर्यटकों के लिए बिक्री हेतु पारंपरिक कपड़े, लकड़ी की नक्काशी और अन्य सामान तैयार किए जाते हैं, तो इसका सही आंसर है बी, हस्तशिल्प सहकारी संगठन। प्रश्न 7, पारंपरिक भारतीय परिधान बनाने में इस रेशों का उपयोग नहीं होता था, तो इसका सही आंसर है डी, कृत्रिम रेशा। प्रश्न 8, वास्तविक जीवन की अधिकतर कहानियों में परिवेश से संबंधित दृष्टांत दिए जाते हैं, तो इसका सही आंसर है बी, ग्रामीण परिवेश के। प्रश्न 9, हलमा परंपरा का उद्देश्य धरती माँ की सेवा करना है, इसका अक्षरशः पालन किया है, तो इसका आंसर है ए, भील समुदाय ने। प्रश्न 10, समाज की मूलभूत और प्राचीन इकाई है, तो सी, परिवार। दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थान भरिए। शब्द हैं पीढ़ियां, कर्तव्यों, लचीली, समुदाय, आवास, परिवार, जरूरतों, अंग्रेजी, पद्मश्री, भागीदारी। तो ए, रिक्त स्थान है मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है, भोजन, वस्त्र और तो आवास। बी, परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसके सदस्य प्रायः अपनी को त्याग देते हैं, तो जरूरतों। सी, संयुक्त परिवार में अनेक एक साथ रहती हैं, पीढ़ियां। डी, दैनिक अभ्यास से बच्चे पारिवारिक जीवन में करना सीखते हैं, तो भागीदारी। ई, अपने धर्म या का पालन करना भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, तो कर्तव्यों। एफ, एक जाति या इसके उप विभाजन को भी एक कहा जाता है, समुदाय। सामान्य संवत 2019 में शिवगंगा आंदोलन के महेश शर्मा को सम्मान से सम्मानित किया गया, तो पद्मश्री। एच, पारिवारिक संबंधों का वर्णन करने के लिए भाषा में बहुत अधिक शब्द नहीं है, अंग्रेजी। आई, भारतीय संस्कृति के नैतिक मूल्यों की सीख का आधार है, परिवार। जे, समुदाय एक संकल्पना है, लचीली। अति लघुत्तरीय। दिए गए चित्र को देखकर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह चित्र है। प्रश्न 1, दर्शाया गया परिवार किस प्रकार का है, तो संयुक्त परिवार। प्रश्न 2, चित्र में कौन से वृक्ष दिख रहे हैं, नारियल के। प्रश्न 3, परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है, 8 सदस्य हैं। प्रश्न 4, परिवार में महिला और पुरुषों की वेशभूषा क्या है, तो महिलाओं ने साड़ी और पुरुषों ने धोती व शर्ट पहना है। प्रश्न 5, बुजुर्ग महिला कौन है और वह क्या कर रही है, तो बुजुर्ग महिला बच्चों की दादी व परिवार की मुखिया है, वह ऊन से बुनाई का काम कर रही है। प्रश्न 6, परिवार के सदस्यों के बीच संबंध किन मूल्यों पर आधारित होते हैं, उत्तर, परिवार के सदस्यों के बीच संबंध आपसी प्रेम, देखभाल, सहयोग और अंतर्निर्भरता पर आधारित होते हैं। प्रश्न 7, आपके क्षेत्र में किस त्योहार पर मेले का आयोजन होता है, उत्तर, हमारे तराना क्षेत्र में होली के पूर्व मेले का आयोजन होता है। प्रश्न 8, समुदाय को सुचारू रूप से
चलाने के लिए क्या आवश्यक है? उत्तर, समुदाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए समुदाय के अंदर सभी परिवारों तथा व्यक्तियों के विशिष्ट कर्तव्य निर्धारित होना आवश्यक है। प्रश्न 9, तेंजिंग को रोचक कहानियां कौन सुनाता है? तो तेंजिंग को रोचक कहानियां उसकी दादी सुनाती है। प्रश्न 10, तेंजिंग की मां ने उसे यह क्यों कहा कि हमें पैसों की बचत अवश्य करना चाहिए? उत्तर, तेंजिंग की मां ने भविष्य में अचानक आने वाले खर्चों के लिए कहा कि हमें पैसों की बचत अवश्य करना चाहिए। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, ग्रामीण क्षेत्र में लोग ज्यादातर खेतीबाड़ी का कार्य करते हैं। खेती में कौन से कार्य शामिल हैं? लिखिए। उत्तर, खेती में बुआई के लिए भूमि तैयार करना, बीज बोना, खाद एवं पानी देना, फसल तैयार होने पर उसकी कटाई करना, बीज को चारा और भूसी से पृथक करना आदि अनेक कार्य शामिल हैं। प्रश्न 2, नगरीय क्षेत्रों में आवासीय कल्याण समितियां क्या-क्या कार्य करती हैं? उत्तर, नगरीय क्षेत्र में आवासीय कल्याण समितियां अपशिष्ट प्रबंधन, सामान्य क्षेत्रों की सफाई, पालतू पशुओं की देखभाल आदि कार्य करती है। प्रश्न 3, सामान्य संवत 2015 में चेन्नई में आई बाढ़ से लोगों को क्या नुकसान हुआ होगा? उत्तर, सामान्य संवत 2015 में चेन्नई में आई बाढ़ से कई लोगों की जान चली गई होगी, कई लोगों के घर एवं संपत्ति बाढ़ में बह गए होंगे, अनेक जानवरों का भी नुकसान हुआ होगा। बाढ़ के बाद महामारी भी फैली होगी, बहुत लोगों को वहां से पलायन भी करना पड़ा होगा, जिससे उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया होगा। प्रश्न 4, आपके विचार से आधुनिक जीवन शैली के वह कौन से आयाम हैं जिनके कारण कुछ दंपत्ति एकल परिवार को अपनाते हैं? उत्तर, स्वतंत्रता की इच्छा, निजी जीवन में हस्तक्षेप स्वीकार न करना, समय की कमी, नौकरी के कारण स्थान परिवर्तन आदि आधुनिक जीवन शैली के वह आयाम हैं जिनके कारण कुछ दंपत्ति एकल परिवार को अपनाते हैं। प्रश्न 5, तेंजिंग के जीवन में दादाजी की क्या भूमिका है? उत्तर, तेंजिंग के दादाजी पढ़ाई में उसकी मदद करते हैं और उसे स्कूल बस स्टॉप पर ले जाते हैं। प्रश्न 6, आप अपने विद्यालय में कक्षा के अलावा किसी प्रकार के समुदाय का हिस्सा हैं? उत्तर, हम अपने विद्यालय में कक्षा के अलावा बाल कैबिनेट, स्वच्छता समिति, इको क्लब आदि समुदाय का हिस्सा हैं। प्रश्न 7, पाठ के आधार पर कोई एक उदाहरण दीजिए कि जब लोग बिना किसी लाभ की उम्मीद के समुदाय हित के लिए एक साथ मिलकर आगे आए। उत्तर, पाठ के आधार पर चेन्नई में 2015 के दौरान आई बाढ़ के समय अनेक निजी समूह, विशेष रूप से आध्यात्मिक और धार्मिक संगठनों ने बड़ी मात्रा में भोजन तैयार कर अभावग्रस्त लोगों के बीच बांटा था। यह लोग बिना किसी लाभ की उम्मीद के समुदाय हित के लिए एक साथ मिलकर आगे आए थे। प्रश्न 8, शालिनी को अपनी पसंद के रेशमी वस्त्र चाहिए थे, किंतु संयुक्त परिवार में रहने के कारण उसे सादे सूती वस्त्र खरीदना पड़े, फिर भी वह खुश थी, क्यों? लिखिए। उत्तर, शालिनी को अपने पसंद के रेशमी वस्त्र नहीं मिले, फिर भी वह खुश थी क्योंकि उसके परिवार के सभी सदस्यों को नए कपड़े मिले थे। प्रश्न 9, बच्चे अधिक से अधिक दायित्वों का निर्वहन करना कैसे सीखते हैं? उत्तर, बच्चे परिवार के सदस्यों, माता पिता, भाई बहन आदि की सहायता करने के लिए अधिक से अधिक दायित्वों का निर्वहन करना सीखते हैं। प्रश्न 10, तेंजिंग और शालिनी के परिवार में क्या समानताएं हैं? लिखिए। उत्तर, तेंजिंग और शालिनी दोनों का परिवार संयुक्त परिवार है, जहां 3 पीढ़ियां एक साथ रहती हैं और विभिन्न कामों में एक दूसरे की सहायता करती हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, अपने परिवार के अलावा उन सभी लोगों की सूची बनाइए जो अपने कार्यों के माध्यम से किसी न किसी रूप में आपको सहायता प्रदान करते हैं।
उत्तर, हमारे परिवार के अलावा हमारे शिक्षक हमें पढ़ाकर, दुकानदार हमारी आवश्यकताओं की वस्तुओं का विक्रय करके, किसान अनाज उगाकर, सब्जी वाला सब्जी बेचकर, नाई हमारे बाल काटकर, बढ़ाई हमारे लिए फर्नीचर बनाकर, पंडित विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में हमारे लिए पूजा पाठ कर आदि अनेक ऐसे लोग हैं जो अपने कार्यों के माध्यम से हमें सहायता प्रदान करते हैं। प्रश्न 2, कुछ ऐसी परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जहां आपने देखा और अनुभव किया है कि समुदाय के सहयोग से लाभ होता है। इसके बारे में लिखिए और चित्र बनाने का प्रयास कीजिए। उत्तर, कोरोना काल में जब काम धंधे बिल्कुल बंद हो गए थे एवं गरीब और मजदूर वर्ग के समक्ष भोजन पानी की विकट समस्या उत्पन्न हो गई थी, तब हमने देखा था कि विभिन्न सामाजिक संस्थाओं एवं समुदाय के लोगों ने ऐसे व्यक्तियों का सहयोग किया था। प्रश्न 3, आप अपने परिवार की 3 पीढ़ियों की जानकारी एकत्र कर वंशावली का चित्र बनाइए। तो छात्र अपने परिवार की सहायता से स्वयं करें। प्रश्न 4, संयुक्त परिवार के लाभ और हानियों का उल्लेख करते हुए कोई एक कहानी लिखिए। उत्तर, मोहन एक संयुक्त परिवार में रहता है। वह अपने पिताजी से बहुत दिनों से साइकिल दिलवाने को कह रहा था। उसके पिताजी ने एक दिन उससे कहा कि आज शाम को वह मोहन के लिए साइकिल लेकर आएंगे, किंतु दोपहर में मोहन के पिता को पता चला कि रोहन, जो उनके छोटे भाई का बेटा था, उसे परीक्षा फीस न भरने के कारण विद्यालय द्वारा प्रवेश पत्र नहीं दिया गया। तब मोहन के पिताजी ने उसके साइकिल के पैसों से रोहन की फीस भर दी। इस बात का पता चलने पर मोहन अपने पिता से बहुत नाराज हुआ। कुछ दिनों पश्चात जब मोहन के माता पिता आवश्यक कार्य से शहर से बाहर गए हुए थे, तब अचानक मोहन की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसके चाचा, जिन्हें रोहन के साथ उसके विद्यालय के कार्यक्रम में जाना था, वह वहां ना जाकर मोहन को डॉक्टर के पास लेकर गए एवं उसकी चाची ने उसकी देखभाल की, जिससे उसके माता पिता के वापस लौटने तक वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया एवं उसे यह भी समझ आ गया कि परिवार के सदस्य आवश्यकता के समय एक दूसरे की मदद करते हैं। अब वह अपने पिता से नाराज नहीं था। प्रश्न 5, तेंजिंग के दादाजी सामाजिक गतिविधियों में सक्रियता से भाग लेते हैं, कैसे? पाठ के आधार पर उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर, तेंजिंग के दादाजी सामाजिक गतिविधियों में सक्रियता से भाग लेते हैं। उदाहरण के लिए, एक बार जब उनके क्षेत्र में बिजली चली गई थी, तब वह पास में स्थित कार्यालय में गए और वहां शिकायत दर्ज कराई। तूफान आने पर जब उनके पास के घर को नुकसान हुआ तो उन्होंने आसपास के सब परिवारों से धनराशि एकत्रित की और घर की मरम्मत कराने के लिए उन्हें दी। इसी के साथ हमारा यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। जल्द ही हम अगले अध्याय के साथ पुनः मिलेंगे।